नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा। युधिष्ठिर, तदनंतर धर्मव्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा, मैं जो यह मांस बेचने का व्यवसाय कर रहा हूं, वास्तव में यह अत्यंत घोर कर्म है, इसमें संशय नहीं है। किंतु ब्राह्मण, दैव बलवान है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही नाम दैव है। उससे पार पाना बहुत कठिन है। ये जो कर्म दोष जनित व्याध के घर जन्म हुआ है, ये मेरे पूर्व जन्म में किए हुए पाप का ही फल है। ब्राह्मण, मैं इस दोष के निवारण के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि विधाता के द्वारा पहले से ही जीव की मृत्यु निश्चित की जाती है, किंतु घातक अर्थात कसाई अथवा व्याध उसमें निमित्त बन जाता है। अर्थात जो स्वेच्छा से ज्ञान पूर्वक जीव हिंसा करता है, वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर दोष का भागी होता है। द्विश्रेष्ठ, इस कार्य में हम निमित्त मात्र हैं। ब्राह्मण, मैं जिन मारे गए प्राणियों का मांस बेचता हूँ, उनके जीते जी यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। मांस भक्षण में तो धर्म का नाम भी नहीं है। देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबीजन और पितरों का पूजन अवश्य धर्म है। औषधियां, अन्न, तृण, लता, पशु, मृग और पक्षी आदि सभी वस्तुएं संपूर्ण प्राणियों के अनादिकाल से उपयोग में आती रहती है, ऐसी श्रुति भी सुनी जाती है। द्विश्रेष्ठ, उशिनर के पुत्र क्षमाशील राजा शिबी ने अपने शरीर का मांस अर्पित कर दिया था और उसी के प्रसाद से उन्हें परम दुर्लभ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। विप्रवर, मैं अपना स्वधर्म समझकर यह धंधा नहीं छोड़ रहा हूँ। पहले से मेरे पूर्वज यही करते आए हैं, ऐसा समझकर मैं इसी कर्म से जीवन निर्वाह करता हूँ। ब्राह्मण, अपने कर्म का परित्याग करने वाले को यहाँ अधर्म की प्राप्ति देखी जाती है। जो अपने कर्म में तत्पर है, उसी का व्यवहार धर्मपूर्ण है, ऐसा सिद्धांत है। पहले का किया हुआ कर्म देहधारी मनुष्य को नहीं छोड़ता है। बहुधा कर्म का निर्णय करते समय विधाता ने इसी विधि को सामने रखा है। जो क्रूर कर्म में लगा हुआ है, उसे सदा ये सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे शुभ कर्म करूं और किस प्रकार इस निंदित कर्म से छुटकारा पाऊं। बार बार ऐसा करने से उस घोर कर्म से छूटने के विषय में कोई निश्चित उपाय प्राप्त हो जाता है। द्विश्रेष्ठ, मैं दान, सत्य भाषण, गुरु सेवा, ब्राह्मण पूजन तथा धर्म पालन में सदा तत्पर रहकर अभिमान और अतिवाद से दूर रहता हूँ। कुछ लोग खेती को उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी बहुत बड़ी हिंसा होती है। हल चलाने वाले मनुष्य धरती के भीतर शयन करने वाले बहुत से प्राणियों की हत्या कर डालते हैं। उसके सिवा और भी बहुत से जीवों का वध वे करते रहते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं? द्विश्रेष्ठ, धान आदि जितने अन्न के बीज हैं, वे सब के सब जीव ही हैं। अतः इस विषय में आप क्या समझते हैं? विप्रवर, कितने ही मनुष्य पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें मारते और खाते हैं। वृक्षों तथा औषधियों अर्थात अन्न के पौधों को काटते हैं। वृक्षों और फलों में भी बहुत से जीव रहते हैं। जल में भी नाना प्रकार के जीव रहते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? जीवों से ही जीवन निर्वाह करने वाले जीवों द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। मत्स्य तक को अपना ग्रास बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? द्विश्रेष्ठ, बहुधा जीव जीवों से ही जीवन धारण करते हैं और प्राणी स्वयं ही एक दूसरे को अपना आहार बना लेते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? मनुष्य चलते फिरते समय धरती के बहुत से जीव जंतुओं को असावधानी पूर्वक पैरों से मार देते हैं। ब्राह्मण, उनके विषय में आप क्या समझते हैं? ज्ञान विज्ञान संपन्न पुरुष भी अनजान में बैठते सोते समय अनेक जीवों की हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषय में आप क्या समझते हैं? आकाश से लेकर पृथ्वी तक ये सारा जगत जीवों से भरा हुआ है। कितने ही मनुष्य अनजान में भी जीव हिंसा करते हैं। इस विषय में आप क्या समझते हैं?
पूर्व काल के अभिमान शून्य श्रेष्ठ पुरुषों ने जो अहिंसा का उपदेश किया है उसका तत्व समझना चाहिए, क्योंकि द्विजश्रेष्ठ स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में कौन जीव हिंसा नहीं करते हैं। बहुत सोच समझकर मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि कोई भी क्रियाशील मनुष्य अहिंसक नहीं है। द्विजश्रेष्ठ यति लोग अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर होते हैं, परंतु वे भी हिंसा कर ही डालते हैं, अर्थात उनके द्वारा भी हिंसा हो ही जाती है। अवश्य ही यत्न पूर्वक चेष्टा करने से हिंसा की मात्रा बहुत कम हो सकती है। ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न, परम सद्गुण संपन्न और श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुष भी अत्यंत भयानक कर्म करके लज्जा का अनुभव करते ही हैं। फिर दूसरे मित्रों को और शत्रु अपने शत्रुओं को वे अच्छे कर्म में लगे हुए हों तो भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। बंधु बांधव अपने समृद्धिशाली बांधवों से भी प्रसन्न नहीं रहते। अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। द्विजश्रेष्ठ इस प्रकार जगत में अनेक उल्टी बातें दिखाई देती हैं। अधर्म भी धर्म से युक्त प्रतीत होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? धर्म और अधर्म संबंधी कार्यों के विषय में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित कर्म में लगा हुआ है वही महान यश का भागी होता है। जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने आगे कहा, संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर। तदनंतर धर्मव्याध ने विप्रवर कौशिक से पुनः कुशलता पूर्वक कहना आरंभ किया। वह बोला, वृद्ध पुरुषों का कहना है कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। ये ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसके अनंत भेद और अनेक शाखाएं हैं। वेद के अनुसार सत्य धर्म है और असत्य अधर्म है, परंतु यदि किसी के प्राणों पर संकट आ जाए अथवा कन्या आदि का विवाह तय करना हो तो ऐसे अवसरों पर प्राण रक्षा आदि के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो वहां सत्य से ही असत्य का फल प्राप्त होता है। जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता है वह वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो या दूसरों के प्राण जाते हों वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखिए धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। मूर्ख मानव संकट की दशा में पड़ने पर देवताओं को बहुत कोसता है, उनकी भरपेट निंदा करता है, किंतु वह ये नहीं समझता कि ये अपने ही कर्मों का दोषावह परिणाम है। द्विजश्रेष्ठ, मूर्ख, शठ और चंचल चित्त वाला व्यक्ति सदा ही भ्रमवश सुख में दुख और दुख में सुख बुद्धि कर लेता है। उस समय बुद्धि, उत्तम नीति अर्थात शिक्षा तथा पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। यदि पुरुषार्थ जनित कर्म का फल पराधीन न होता तो जिसकी जो इच्छा होती उसी को वह प्राप्त कर लेता। किंतु बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं तो भी वे इच्छानुसार फल की प्राप्ति से वंचित ही देखे जाते हैं। तथा दूसरा मनुष्य जो निरंतर जीवों की हिंसा के लिए उद्यत रहता है और सदा लोगों को ठगने में ही लगा रहता है वह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है। कोई बिना उद्योग किए चुपचाप बैठा रहता है और लक्ष्मी उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है, और कोई सदा काम करते रहने पर भी अपने उचित वेतन से भी वंचित रह जाता है। ऐसा प्रायः देखा जाता है। कितने ही दीन मनुष्य पुत्र की कामना रखकर देवताओं को पूजते और कठिन तपस्या करते हैं तो भी उनके द्वारा गर्भ में स्थापित तथा 10 मास तक माता के उदर में पालित होकर जो पुत्र पैदा होते हैं वे कुलांगर निकल जाते हैं। और दूसरे बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के द्वारा जोड़कर रखे हुए धन धान्य तथा भोग विलास के प्रचुर साधनों के साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति भी उन्हीं मांगलिक कृत्यों के अनुष्ठान से होती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य के जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों के ही फल हैं। जैसे बहेलिए छोटे मृगों को पीड़ा देते हैं उसी प्रकार वे रोग और आदि व्याधियां जीवों को पीड़ा देती रहती है। ब्राह्मण उनका भोग पूरा होने पर औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा कुशल चतुर चिकित्सक उन रोग व्याधियों का उसी प्रकार निवारण कर देते हैं जैसे व्याध मृगों को भगा देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कौशिक, देखो जिनके यहाँ भोजन का भंडार पड़ा है उन्हें प्रायः संग्रहणी सता रही है, वे उसका उपभोग नहीं कर पाते।
विप्रवर दूसरे बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जिनकी भुजाओं में बल है, जो स्वस्थ और अन्न को पचाने में समर्थ है, परंतु उन्हें बड़ी कठिनाई से भोजन मिल पाता है। वे सदा ही अन्न का कष्ट भोगते रहते हैं। इस प्रकार ये संसार असहाय तथा मोह शोक में डूबा हुआ है। कर्मों के अत्यंत प्रबल प्रवाह में पड़कर बार बार उसकी आधि व्याधि रूपी तरंगों के थपेड़े सहता और विवश होकर इधर से उधर बहता रहता है। यदि जीव अपने वश में होते तो वे न मरते और न वृद्धि ही होते। सभी सब तरह की मनचाही वस्तुओं को प्राप्त कर लेते। किसी को अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती। सब लोग सारे जगत के ऊपर ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। सभी सबसे ऊंचा होना चाहते हैं और उसके लिए वे यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु सभी जगह वैसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं जिनका जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है और जिनके लिए मंगल कृत्य भी समान रूप से ही किए गए हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के कर्मों का संग्रह होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाले फल में महान अंतर्दृष्टि गोचर होता है। ब्राह्मण कोई अपने हाथ में आई हुई वस्तु का भी उपयोग करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के ही फल की प्राप्ति देखी जाती है। श्रुति के अनुसार ये जीवात्मा निश्चय ही सनातन है और इस संसार में समस्त प्राणियों का शरीर नश्वर है। शरीर पर आघात करने से उस शरीर का नाश तो हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह कर्मों के बंधन में बंधकर फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।